रुपए राफेल में लगे वेपन्स, ट्रेनिंग और 10 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत को हथियारों समेत एक राफेल फाइटर जेट करीब 1600 करोड़ रुपए में पड़ेगा। पूरे एशिया में कतर के बाद हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास राफेल फाइटर जेट की शक्ति अब होगी। राफेल फाइटर जेट के मुकाबले के फाइटर जेट्स चीन के पास भी नहीं हैं और इसीलिए राफेल डील को मील का पत्थर बताया जा रहा है। इस डील के बारे में भी हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप राफेल फाइटर जेट्स का शक्ति प्रदर्शन देखिए। आज तक ऐसा पहला चैनल है जिसने साल 2011 में बेंगलुरु में हुए एरो शो में राफेल फाइटर जेट में बैठकर उड़ान भरी थी। ये जो हवाई जहाज है, इसके मुकाबले में चाइना और पाकिस्तान के पास कोई हवाई जहाज नहीं है। ये ऐसे वेपन सिस्टम से लैस है जो ना तो चाइना के पास में ना पाकिस्तान के पास है। नॉर्दर्न बॉर्डर में चाइना के खिलाफ इसको उड़ाया जाए तो अपने देश के अंदर रह के अक्रॉस इनटू तिब्बत 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। चाइना के जो एयरफील्ड्स हैं नजदीक में, चाइना के जो ALGs वगैरह हैं, उन सबको बर्बाद किया जा सकता है। हिंदुस्तान के अंदर उड़ान करे अपने बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर तो 290 किलोमीटर पाकिस्तान तक मार कर सकता है। इस माफिक की क्षमता हिंदुस्तान के अलावा इस हवाई जहाज के आने के बाद ना तो पाकिस्तान में होगी ना चीन में होगी। ये राफेल फाइटर जेट की ताकत है जिसके आगे चीन और पाकिस्तान के दुश्मन मंसूबे आसमान में ही ध्वस्त हो जाएंगे। आज तक संवाददाता शिवरूर पहले भारतीय जर्नलिस्ट थे जिन्होंने साल 2011 में बैंगलोर में एयर शो में न सिर्फ राफेल फाइटर जेट को बेहद नजदीक से परखा था बल्कि उसमें बैठकर उड़ान भी भरी थी। ये है वायुसेना का सबसे बड़ा सौदा, $12 बिलियन 126 फाइटर का कंपटीशन। 6 एयरक्राफ्ट का कंपटीशन है ये और उन 6 में से एक एयरक्राफ्ट है राफेल जो हम अभी टेस्ट फ्लाई करेंगे। आज भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की डील पर साइन हुआ, लेकिन आज तक ने 5 साल पहले राफेल फाइटर जेट की ताकत का जायजा लिया था। पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, चीन के पास भी इसकी टक्कर का कोई फाइटर जेट नहीं है। राफेल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से उड़ान भर सकता है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक की है। हवा में ईंधन भरने के बाद करीब 10 घंटे तक ये लगातार उड़ान भर सकता है। राफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में आतंकवादी अड्डों पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। हिंदुस्तान को इस डील के मुताबिक 2 नए स्क्वाड्रन बहुत ही उच्च दर्जे के हवाई जहाज के मिलेंगे। ये जो हवाई जहाज है, इसके मुकाबले में चाइना और पाकिस्तान के पास कोई हवाई जहाज नहीं है। राफेल जो है लगभग 3800 किलोमीटर तक जा सकता है, जबकि आपका इंडिजिनस जो तेजस है केवल 440 किलोमीटर तक जा सकता है। तेजस 2.3 टन वेपन लोड ले जा सकता है, चाहे वो मिसाइल हो चाहे बॉम्ब हो। राइफल जो है 9.3 टन का लोड ले जा सकता है। उसमें एवियोनिक्स जो है, एवियोनिक्स होता है जो पायलट को हवाई जहाज को उड़ाने में मदद करता है। इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन एवियोनिक्स उसमें F-22 और F-35 जो 5th जनरेशन उसको छोड़कर।
जो विजोनिक्स है जिसके